नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। दोस्तों, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी बहुत ही बृहद विषय है, बहुत ही बृहद विषय है। इसमें हम जितनी डुबकी लगाएंगे उतना ही निकाल के लाएंगे। कोई भी व्यक्ति ज्योतिष के लिए कम से कम एक जन्म में तो कंप्लीट नहीं कर सकता, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। कई और कई जन्म लेना पड़ेंगे तब जाकर ज्योतिष कंप्लीट होती है। ये जो 12 राशियां हैं और नवग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं, दोस्तों इसमें ही पूरा खेल है, लेकिन इसकी गहराई नापने में अच्छों की जान निकल जाती है। तो मित्रों, बड़ा रोचक विषय है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि, मंगल की राशि। मंगल की राशि कालपुरुष की 8वीं राशि। और आपको ये दिख रहा होगा, हॉरोस्कोप दिख रहा होगा, 8 अंक जिसकी लग्न में लिखे हो या फिर जिसके चंद्रमा 8 अंक में बैठे हो, ऐसे लोग वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के व्यक्ति कहलाते हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी लग्न में या तो 8 अंक लिखा हुआ है या जिनके चंद्रमा 8 अंक पर बैठे हुए हैं। कई बार बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि हम ना इसको राशिफल को देखें किससे, लग्न से देखें या राशि से देखें। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, लग्न जो होती है वो हम स्वयं हैं, हमारी पर्सनालिटी है। हम कैसे दिखते हैं, कैसा सोचते हैं, हमें लोग किस तरह से देखते हैं, हमारा ऑरा क्या है, हमारी आभा मंडल कैसा है, हमारे कार्य करने का तरीका क्या है, ये सब हम लग्न से देखते हैं। हमारा चेहरा मोहरा, हमारा स्वभाव, है ना। राशि जो है वो चंद्रमा से देखी जाती है, यानी कि मन, अंदर से कैसे हम, हमारा मन कैसा है, वो हम राशि से देखते हैं। तो यदि हमको मन स्थिति देखना है तब तो हम चंद्रमा से देखें अपना राशिफल, और हमको अपने स्वास्थ्य के बारे में देखना है, अपने नेचर के प्रकृति प्रवृत्ति और प्रकृति के बारे में देखना है, स्वास्थ्य के बारे में देखना है, तब फिर हमको देखना चाहिए लग्न से। 50-50 रहता है। यदि मान लीजिए किसी की वृश्चिक लग्न है और मकर राशि है, तो दोनों के स्वामी अलग अलग हो गए, उसके शनि हो गए और इसके मंगल हो गए, और ये दोनों आपस में मित्र नहीं, तो जाहिर सी बात है कि परिणाम बदल जाएंगे। तो यदि आपकी वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है, तब तो 100% सटीक रहेगा आपके साथ ये प्रेडिक्शन, और यदि अलग अलग है तो फिर 50% जाएगा। तो यदि आपका गोचर अच्छा है और आपकी लग्न और राशि दोनों ही एक हैं, तो वो गोचर आपके लिए बहुत अच्छा जाता है। और यदि लग्न आपकी वृश्चिक है और राशि दूसरी है, तो फिर 50-50 हो जाएगा। तो यदि राशि और लग्न दोनों से ही खराब आ रहा है, तो फिर उसके लिए आपको उपाय करना होंगे, रेमेडी करना होगी, जाप करना होंगे, यही सब तरीका है। गोचर जो होता है ये तात्कालिक समय को हम देखते हैं, इससे सिर्फ गोचर के बेस पर हम किसी का भविष्य तय नहीं कर सकते। इसमें हमें महादशा भी देखना होती है, अंतरदशा भी देखना होती है, उसके साथ साथ हमको ये भी देखना होता है दशा और अंतरदशाओं में भी अंदर योगिनी दशा आती हैं, वो भी हमें देखना होती हैं। आपका ताराबल देखना होता है, आपके नक्षत्र देखना होते हैं, तब जाकर ये तय हो पाता है कि यदि किसी कार्य के लिए हम देख रहे हैं कि वो कार्य कितना फलित होगा। बहुत से मित्र बहुत जल्दबाजी में रिजल्ट मांगते हैं, जैसे लाइव आते हैं तो तुरंत उनको 5 मिनट में गुरुजी बता दीजिए हमको सारा कुछ, जल्दी बताइए हमारा जल्दी। मैं एक्चुअली एस्ट्रो सेज पर भी इनपैनल्ड हूँ, तो उसमें क्या रहता है कि शुरू के जो 4 मिनट होते हैं वो फ्री होते हैं,
उसमें कोई पैसा नहीं लगता है चैट का। तो जनरली लोगों का क्या रहता है कि इसी 4 मिनट में हम सारा जान लें, उसके बाद फिर वो उनका अपना एक स्लैब है, उसके हिसाब से उसमें मीटर चलने लगता है और प्रीपेड में वो देखते हैं। तो खैर, कैसे होते हैं वृश्चिक लग्न वाले दोस्तों? ये मंगल प्रभावित लोग हैं। ये जल तत्व की राशि है। मंगल की 2 राशियां हैं, एक मेष राशि है जो यहाँ 6वें हाउस में देखिए पड़ रही है इसमें, और एक वृश्चिक राशि है। तो मेष राशि है, ये अग्नि तत्व की राशि है। जो वृश्चिक राशि है, ये जल तत्व की राशि है। जो वृश्चिक राशि वाले लोग होते हैं, गंभीर होते हैं, ये खुलते नहीं एकदम से किसी के सामने, इनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली की 8वीं राशि है। ये आपको दिख रही होगी अगर कुंडली, तो देखिए 8 नंबर ये लिखा हुआ है यहाँ। एक नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर की जो राशि है, रहस्यों की राशि है। ये गूढ़ रहस्यों की राशि है, गहराई है इसके अंदर, रुका हुआ पानी है, विचारों का समंदर उमड़ता है इनके अंदर। पर बहुत जल्दी ये किसी से मिक्सअप भी नहीं होते हैं, और बहुत जल्दी यदि किसी के साथ जुड़ गए तो उसको छोड़ते भी नहीं। यानी संबंध यदि बना लिए तो उसको निभाते हैं, आसानी से और जल्दी से रिलेशन किसी से मेंटेन नहीं करते हैं, बात गंभीर करते हैं, विचार गंभीर करते हैं, भरोसे लायक व्यक्ति हैं, लेकिन शॉर्ट टेम्परामेंट होते हैं। गुस्सा जल्दी आ जाता है इनको, आता थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जो आता है वो बहुत खतरनाक आता है। उसमें कई बार ये अपना खुद का भी लॉस कर लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं। मैंने रुका हुआ पानी इसलिए बोला कि ये 8th हाउस की राशि है। रुका हुआ पानी यानी इनके अंदर जो विचार है वो भी अंदर अंदर चलते रहती हैं, क्रोध को भी अंदर दबा लेते हैं। कई बार वो क्रोध बैर का चार या मुरब्बा बन जाता है। आपने श्री रामचंद्र शुक्ल की अगर आपने निबंध श्रृंखला पढ़ी हो तो उन क्रोध, जो हमारे मनोविकार हैं, सभी मनोविकारों पे उन्होंने पूरी एक निबंध सीरीज लिखी है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, सभी पर, है ना, प्रेम, श्रद्धा। तो वृश्चिक राशि वाले क्या करते हैं, बिच्छू होता है ना, स्कॉर्पियन का जो वो है, आपका सिंबल है, आपने देखा है, बिच्छू है। तो बिच्छू तो शांत रहता है, अपने एकांत प्रिय होता है, आपको पता है। और अगर का उसने छोड़ा, आपने छेड़ा उसको, तुरंत डंक मारता है। समथिंग लाइक दैट, यही प्रवृत्ति वृश्चिक वालों की रहती है। तो अभी किस तरह का गोचर चल रहा है, चर्चा करते हैं। देखिए आइए, ये तो खाली है घर, चौथे घर में सीधे आइए, राहु बैठे हुए हैं। ये घर है, सुख का घर है, भूमि, भवन, वाहन और माता का घर है। तो यहाँ राहु बैठे हुए हैं। यदि आपके हॉरोस्कोप में राहु अच्छे हैं तो आपको बड़े भवन को खरीदवाएंगे, जमीन में के सौदे करवाएंगे, गाड़ी बड़ी दिलवा देंगे आपको, है ना। और सामने केतु महाराज हैं, तो यदि आप कोई जॉब करते हैं या कोई आपका व्यापार है तो उसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगी और चेंज भी मिल सकता है। ये भी करवा देते हैं कई बार। यहाँ से जो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी, देखिए 1 2 3 4 5, ये अष्टम हाउस पर आ रही है, गुरु के ऊपर इनकी दृष्टि आ रही है, यहाँ से 5वीं दृष्टि। और 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर आ रही है। तो आपकी कोई विचार है यदि मन में चल रहे हैं, कोई प्लान किसी प्रोजेक्ट के लेके, तो उसको और एम्पलीफायर कर देंगे, बढ़ा देंगे। इनका काम है एम्पलीफायर करना, बढ़ा देना, चीजों को 5 गुना कर देना। जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ ये अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। और आपको पता है कि वृश्चिक लग्न में शनि न तो कारक होते हैं और ना ही मारक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, सम होते हैं। क्योंकि एक घर इनको केंद्र का मिल गया है और एक इनको त्रिक भाव मिल गया है। तो जब कोई ग्रह को एक अच्छा घर मिलता है और एक खराब घर मिलता है तो वो आपके न्यूट्रल परिणाम देता है। तो शनि इस समय बैठे हुए हैं 5वें घर में। 5वें घर के में बैठ के ये
आपके यदि प्रेम प्रसंग चल रहा है, मामला शादी तक पहुंचा देंगे। आपके संतान पक्ष से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहीं से सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा मामला यहां भी दिक्कत दे सकता है। हालांकि गुरु की राशि में है, मीन राशि में, मीन राशि के जो शनि होते हैं वो ज्यादा उत्पाद नहीं मचाते, शांत रहते हैं, साधु जैसा संत जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी इनका मूल स्वभाव है कि चीजों में टांगे अड़ाना, पंगा करना। जैसे थर्ड हाउस है आपका 1 2 3, ये आपका पार्टनरशिप वाला हाउस है, आपके लाइफ पार्टनर का भी घर है। तो थोड़ा सा आपको ये यहाँ भी देखना है कि महाराज यहाँ से बैठ के जो है अननेसेसरी के झगड़े ना बढ़ा दें, क्योंकि सूर्य भी वहीं बैठे हुए हैं, और सूर्य और शनि आपको पता है दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन बनती बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं है। तो इस हाउस को थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बातचीत जब करो संभल कर करो, घर में वाद विवाद ना हो, पति पत्नी के झगड़े ना हो, क्योंकि यदि घर में वाद विवाद होते हैं, पति पत्नी के झगड़े होते हैं, दोस्तों यकीन मानना बरकत नहीं आती, आपके शुक्र खराब हो जाते हैं, लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो इसलिए यदि कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है, उसको थोड़ा सा टालने की कोशिश करना, क्योंकि ये लंबे समय तक यहाँ बैठने वाले हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो अभी 29 मार्च को तो आए, तो लंबा चलना है। कुंभ में थे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, हालांकि ढैया से राहत मिली है। इसके बाद शुक्र आपके 6वें घर में बैठ गए हैं। 6वें शुक्र वैसे तो बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन शुक्र के बारे में लाल किताब में कहा गया है कि शुक्र जहां भी बैठते हैं उससे एक घर पहले और एक घर आगे का इनमें ग्रोथ कर देते, इनमें वृद्धि कर देते। तो यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो एक तो बुध आदित्य योग भी बन रहा है, साथ साथ आपका दिमाग तेज चलने लगेगा, तुरंत डिसीजन लेने लगोगे और बेनिफिशियल डिसीजन होंगे। ये जो एक्चुअली हाउस है 6वां हाउस, अच्छा नहीं मानते इसको। साथ ही मेष राशि यहाँ पड़ रही है, मंगल की राशि है, और शुक्र बहुत ही सॉफ्ट प्लानिट है, तो इसलिए ये अपने आप को यहाँ बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं। अभी आए हैं, 1 तारीख को यहाँ पधारे हैं, और 1 महीने बाद अपने आगे बढ़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे आपके वृषभ में। उसके बाद फिर चीजें आपके फेवरेबल हो जाएंगी। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा अपने दाम्पत्य को मैनेज करके चलना होगा। दूसरा, सूर्य यहाँ से सीधे आपके लग्न को भी देख रहे हैं, हालांकि मित्र ग्रह हैं पर गर्भ ग्रह हैं, तो नेत्र विकार, सिर दर्द, लीवर, पेट, किडनी से रिलेटेड इश्यू, बीमारी आपको दे सकते हैं, उससे थोड़ा सा आपको बचना है। गुरु महाराज अष्टम में आके बैठे हैं। अष्टम के गुरु कई बार कर्ज में उलझा देते हैं, या किसी को आपने पैसा दे दिया तो वो आसानी से वापस नहीं आता है, ये थोड़ा ख्याल रखें। 8वें में बैठकर ये आपके धन भाव को देख रहे हैं गुरु महाराज, और अभी गुरु महाराज मृगशिरा में है, ये पहुंचेंगे 14 तारीख के बाद राहु के नक्षत्र में। तो राहु के नक्षत्र में पहुंचेंगे तो कई बार यहाँ से आपको बेनिफिट दे सकते हैं। यदि आप ज्योतिष से रिलेटेड काम करते हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, कोई रिसर्च वर्क करते हैं, तो यहाँ से आपको 8th हाउस से बेनिफिट दिला देंगे। कमीशन का कोई काम करते हैं आप। उसके बाद मंगल है, ये आपके लग्नेश हैं, नीच के होकर आपके भाग्य भाग में बैठे हुए हैं करके, ये 6 तारीख को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, और उसके बाद पहुंच जाएंगे आपके 10th हाउस। 10th हाउस में मित्र की राशि में पहुंच जाएंगे, यहाँ ये अतिबली हो जाते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन केतु के साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मामला गर्म करेंगे, ये ध्यान रखना। आपका जो कार्यस्थल है, आपका जो ऑफिस है, आपके जो बॉस लोग हैं, उनके साथ ये आर्गुमेंट करा सकते हैं, तो उस आर्गुमेंट से आपको
बचना है, फिर आपकी बल्ले बल्ले। यदि वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी भी हिम्मत बड़ी रहती है दोस्तों, हमारा भी मोटिवेशन बड़ा रहता है। आप लोगों के जब कमेंट आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, हमको फीडबैक मिलता है कि एक्चुअली हम ये जो मेहनत कर रहे हैं ये सही डायरेक्शन में जा रही है, प्रेडिक्शन प्रॉपर आपको लग रहे हैं। देखिए, करोड़ों लोग हैं, एक ही राशि एक ही लग्न के, सबके लिए ये सेम तो नहीं हो सकता। आपकी किस ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही है हमको नहीं पता है। हम तो सिर्फ इनका जो नेचर है, स्वभाव है, कौन सा ग्रह किस राशि में किस नक्षत्र में बैठता है तो किस तरह के रिजल्ट लेके आता है, ये आपको बताते हैं। तो वो आप अपनी होरोस्कोप में लगा के देखा करें, अपनी कुंडली में लगा के देखा करें। जब आप ये इसको देखते हैं, वीडियो को देख के, तो अपनी अपनी कुंडली सामने रखो, फिर देखो किसमें से कौन कौन से ग्रह हैं जो आपके कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, वो किस कंडीशन में बैठे हुए हैं, फिर उसके मिलान करिए। फिर आप हमें कमेंट्स में लिखिए कि आपको कितना सूट कर रहा है, कितना मैच कर रहा है। थंबनेल पर मत जाइए, जो थंबनेल वीडियो में लोग लगाते हैं, थंबनेल तो इसलिए लगाते हैं कि जिससे क्लिक करे आदमी, उसमें देखे उसके अंदर है क्या। तो थंबनेल में तो कुछ भी लिख दिया जाता है, उसमें नहीं जाना है। वीडियो के अंदर क्या है, वीडियो का टाइटल क्या है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्या है, उसके बेस पे वीडियो के अंदर मटेरियल होता है। तो ओवरऑल राहु और केतु है, इनको थोड़ा सा आपको मैनेज करेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। गुरु के समय में मैंने आपको बता दिया, सावधानी आपको बरतना है वो क्या है कि एक तो पेट के विकारों से आपको बचना है, बाजार का आपको खाना नहीं खाना है, कोशिश करें घर का खाना खाएं। दूसरा, ये मंगल की समस्या तो आपकी समाप्त हो ही गई, 2 दिन बाद ये यहाँ आ जा रहे हैं 6 में आपके, तो सॉलिड पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। यदि आप मार्केटिंग का काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, अच्छी पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं, बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। पिछले 3-4 महीने से इनका बड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है, कभी बकरी हो रहे हैं, कभी मिथुन में जा रहे हैं, फिर कर्क में आ रहे हैं, ये कहानी इनकी चल रही है, लेकिन अब नहीं चलेगी। अब जो है ये सिंह में पहुंच जाएंगे, सिंह में पहुंच के आपको आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लग्न को देखेंगे, लग्न को देखेंगे तो जो एनर्जी लेवल डाउन हो गया है आपका इनके लगने से, क्योंकि आपकी भी देखिए राशि जो है ना आपकी, ये क्या है, लग्न या राशि आपकी जल तत्व की राशि है, और आपके लगने से भी जल तत्व में ही जाके बैठ गए हैं, तो एनर्जी लेवल डाउन हो गया है। तो उस एनर्जी लेवल को ये बढ़ा देंगे। और साथ साथ केतु भी है, तो केतु भी कुजवत केतु बोलते हैं, मंगल के समान ही व्यवहार करते हैं केतु। तो एनर्जी जब दोनों की मिलेंगी तो स्पीड आ जाएगी, किक मिलेगी आपको, किक, दौड़ जाओगे आप। आशा करता हूं ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। तो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों, समय आपके फेवर में है और बेहतर आने फेवर में आने वाला है। गुरु अतिचारी है ही, गुरु और स्पीड से बढ़ रहे हैं। अक्टूबर में गुरु इधर आ जाएंगे, आपके कर्क में आ जाएंगे, ये भी उच्च के हो जाएंगे। मंगल अच्छी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं आपके। फिर क्या है, सूर्य भी देखिए आपके, अभी मेष में थे सूर्य, 6वीं में, तो सूर्य यहाँ आ गए, उसके बाद सूर्य आपके 8th में आ जाएंगे। देन सूर्य तो हर महीने चेंज करते हैं, बुध भी हर महीने से 7-8 तारीख को बुध भी चेंज कर देंगे। तो कुल मिला के ग्रह गोचर ठीक है, एवरेज है आपके लिए, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, मीडियम है। मैनेज करके चलिए, ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करिए, चाहे आप जाप के माध्यम से करिए, चाहे आप रत्न के माध्यम से करिए, चाहे आप दान पुण्य के माध्यम से करिए। मेरी चैनल में सभी वीडियो पड़ी हुई है, हमारा पूरा एक उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, आपको इनके उपाय भी जानना है तो इनके आपको उपाय भी सबके मिल जाएंगे। शनि को कैसे ठीक करना है, गुरु को कैसे, बुध को कैसे, मंगल को कैसे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब चीज बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाता है और इतना
कोई व्यक्ति को किसी को ज्ञान की जरूरत है नहीं, न किसी के पास इतना समय है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इतना ही के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो फलादेश है फलित हो, वीडियो आपके काम आए। धन्यवाद। जय हिंद।